हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। हमारी आज से सीरीज शुरू हो रही है और पिछले वीडियो में या फिर पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत लंबा सेशन चलने वाला है और इसको हम पॉइंट्स में सेग्रीगेट करके ठीक से पढ़ाएंगे, इसलिए आपको ये वीडियो सीरीज मिलने वाली है पूरी, राइट? चलिए अभी हम थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लेट अस स्टार्ट विद द क्लास राइट नाउ। वर्ब के बारे में टोटल जानकारी, फुल फ्लेज्ड जानकारी। इसके बाद वर्ब के बारे में जिंदगी में कुछ भी ना सोचने की, ना लिखने की, ना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखने की तो जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी, लिखने की मतलब आपको कोई होमवर्क करना है या फिर रिपीट करना है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेट अस स्टार्ट विद द क्लास डायरेक्टली। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर अबाउट वर्ब, राइट? हम सबसे पहले देखें आज अबाउट वर्ब। सी लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग कि जहां तक सवाल है वर्ब का, वर्ब होता क्या है? वर्ब होता है, हम बोलते हैं इसको एनी वर्क और एनी एक्शन। क्या बोलते हैं? एनी वर्क और एनी एक्शन। आप सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपको पता लग रहा है कि वर्ब को हम क्या बोलते हैं एक्चुअली। एनी वर्क और एनी एक्शन, किसी भी काम को हम बोलते हैं वर्ब। किसी भी काम को, देखिए आपको ट्रेडिशनल वे में वर्ब को देखने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल पारंपरिक वे में वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ब डिनोट्स एक्शन, ये सब नहीं। वर्ब मतलब क्या? सिंपल रहिए, बिल्कुल सिंपल, डाउन टू अर्थ। वर्ब मतलब क्या? काम के बारे में जानकारी, सॉरी किसी भी काम को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। एक्सट्रीमली सॉरी, किसी भी काम को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। खाना, पीना, तोड़ना, मारना, फोड़ना, लिखना, कुछ भी, किसी भी काम को हम बोलते हैं वर्ब। अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी आपसे पूछे कि वर्ब का मतलब क्या होता है तो आप सीधे बता दीजिए वर्ब का मतलब होता है काम। कौन सा काम? कौन सा भी काम, राइट? अब आप यहां पर दो चीजों को ध्यान दीजिए। एक तो आप यूं समझ के चलिए कि वर्ब विजिबल भी होता है और वर्ब इनविजिबल भी होता है। कैसे कैसे होता है? वर्ब विजिबल भी होता है और वर्ब इनविजिबल भी होता है। सर ये विजिबल वर्ब और इनविजिबल वर्ब क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू कि विजिबल वर्ब और इनविजिबल वर्ब क्या होता है। देखिए 90% वर्ब तो, सॉरी 90% वर्ब तो इनविजिबल होगा ही नहीं, राइट? 90% वर्ब आपका इनविजिबल होगा ही नहीं। इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता है। हर वर्ब आपको डेफिनेटली दिखाई देगा ही देगा। जैसे खाना है, पीना है, लिखना है, पढ़ना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको दिखाई दे रहा है। फैन चल रहा है, गाड़ी जा रही है, लेकिन हवा चल रही है। यहां पर चलना काम है, हवा चल रही है, ये क्या है? काम है। आपको दिखाई देगा? डेफिनेटली दिखाई नहीं देगा आपको, राइट? अगर मान लीजिए कि किसी का पेट दुख रहा है, दुखना, ये भी कोई फीलिंग अंदर से हो रही है, आपको दिखाई देगा? डेफिनेटली दिखाई नहीं देगा। अगर मेरे को मेरा हाथ दुख रहा है तो दर्द होना आपको दिखाई देगा? वो सोच रहा है, वो दिखाई देगा? उसे खुशी हो रही है, दिखाई देगा? खुशी होना, दर्द होना, हवा चलना, सोचना, ये सब क्या है? इनविजिबल काम है। लेकिन काम तो है। काम विजिबल भी हो सकता है और काम इनविजिबल भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए आप। अगर आप कहें, अगर आप इसको और थोड़ा डिटेल्स में अगर मैं आपको बताऊं और अगर मैं आपको इससे क्लैरिटी से बताऊं तो एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा यहां पर कि जो विजिबल काम होता है, विजिबल जो काम होता है वो काम रनिंग होता है। रनिंग मतलब जो चल रहा होता है। जो विजिबल होगा रनिंग होगा, और रनिंग होगा विजिबल होगा, मतलब आंखों को दिखाई देगा। लेकिन इनविजिबल काम को आप सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? एक्टिव होता है। काम कैसे होता है? एक्टिव होता है। जैसे दर्द कैसा होता है? एक्टिव होता है, चलन में होता है। जैसे आपके सिम कार्ड का मोबाइल, हम क्या बोलते हैं कि सिम कार्ड तुम्हारा एक्टिव है या नहीं है, तो दिखाई देगा कि वो एक्टिव है। सिम कार्ड काम करता हुआ किसी को दिखाई देगा? क्या आपके मोबाइल की प्रोग्रामिंग या कंपाइलिंग अंदर हो रही है, दिखाई देगी किसी को? वो सारे एक्शंस एक्टिव होते हैं। जैसे हवा चलना एक्टिव एक्शन है, दर्द होना एक्टिव एक्शन है, सोचना एक्टिव एक्शन है। जैसे मोबाइल का सिम काम करना, ये एक एक्टिव एक्शन है। और जनरली रनिंग एक्शन तो आंखों को दिखाई देते हैं, लेकिन एक्टिव एक्शन आंखों को दिखाई नहीं देते। लेकिन एक बात मान के चलिए कि आपके पूरे वर्ब सीरीज में 90% वर्ब कैसे होता है? रनिंग होता है, जबकि 10% वर्ब भी एक्टिव होते हैं जो आंखों को दिखाई नहीं देते। इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, राइट? तो सबसे पहली बात यह है कि वर्ब क्या होता है? एनी वर्क और एनी एक्शन। विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। विजिबल रहा उसको हम रनिंग बोलते हैं, और अगर इनविजिबल रहा उसको हम बोलते हैं एक्टिव, जो चल रहा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। लेकिन दिखाई दे चाहे ना दे, काम तो काम होता है,
राइट। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंडिंग। यहां पर अब हम वर्ब के सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब फॉर्म्स को, किसको देखेंगे? वर्ब फॉर्म्स को देखेंगे हम देखेंगे वर्ब के फॉर्म्स को। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको पता है, और ये बेसिक्स अगर आपको पता होगा, तो आपको पता है कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? 4 फॉर्म्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं V1, जिसको हम बोलते हैं V2, और फिर हम बोलते हैं V3, और फिर बोलते हैं V4। बोलने वाले V4 बोलते हैं, बोलने वाले V1 प्लस ing बोलते हैं, बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। कोई बोलता है V4, कोई बोलता है V1 प्लस ing। V1 में ing लगा दो तो क्या हो जाता है? V4 हो जाता है। इस तरह से वर्ब के 4 कैटेगरीज आपको सिखाई जाती है, आपको शायद पता भी होंगी, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है जो आपको पता नहीं होंगी, जो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहां पे एक वर्ब लिखूं, जैसे अगर मैं लिखूं यहां पे ड्रिंक, क्या लिखूंगा? ड्रिंक। तो V4 के हिसाब से क्या हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा ड्रिंकिंग। क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग हो जाएगा। ये हो जाएगा ड्रिंकिंग। वो V1 हो गया, और ये क्या हो गया? V4 हो गया। तो ड्रिंक, ड्रिंकिंग। अगर आपको V2 और V3 पता है तो आप बताइए, और अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए। और एक बात मतलब आप सुन लीजिए, आप पढ़ लीजिए। इस सीरीज के बाद, इस वीडियो के साथ हम एक आपको वर्ब लिस्ट भी भेजेंगे जो आपको मदद करेगी, क्योंकि इस वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको जाके देख सकते हैं, या फिर आप उसको लोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर ले सकते हैं। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंक, जैसे आपको पता होगा, और थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। क्या होता है? ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? डेफिनेटली फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ड्रिंकिंग। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ड्रिंकिंग, क्योंकि V1 के साथ आपको क्या लगाना है? ing लगाना है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक एंड ड्रिंकिंग। यहां पर आप देखिए, ये तो एक वर्ब हो गया, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक एंड ड्रिंकिंग। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर एक बात बताऊं, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं लिखूं यहां पे सिंग, sang, sung and singing। sing, sang, sung and singing। ये हो गया V1, V2, V3 और V4। तो क्या होना है? सिंगिंग ही होना है। इन दोनों वर्ब्स में आप ध्यान दीजिए, खास करके आपको ध्यान देना है V2 और V3 पे, खास करके आपको ध्यान देना है V2 और V3 पे, क्योंकि V1 भी समझ में आएगा और V4 भी समझ में आ जाएगा। ध्यान देना पड़ेगा V2 और V3 पे। ये V1 है, ये V4 है, इसको छोड़ दीजिए। V2 और V3 को देखिए, दोनों वर्ब में V2 और V3 सेम आए हैं, अलग अलग आए हैं? डेफिनेटली अलग अलग आए हैं। ड्रैंक, ड्रंक, sang, sung अलग अलग आए हैं। V2 और V3 में अगर कोई भी वर्ब फॉर्म अलग अलग होते हैं, रिपीटिंग, V2 और V3 में कोई भी फॉर्म अगर अलग अलग होते हैं, मतलब ये अगर अलग अलग होते हैं, जो कि हैं V2 फॉर्म और V3 फॉर्म अगर अलग अलग होते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब। या फिर आप इसे कह सकते हैं इरेगुलर वर्ब। क्या बोल सकते हैं? आप इसको बोल सकते हैं इरेगुलर वर्ब। अब कैसा बोलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलिए या फिर इरेगुलर बोलिए। इरेगुलर मतलब देखिए, एक सेम पैटर्न में नहीं आ रहे ना, चेंज हो रहे हैं। V2 में अलग है और V3 में यहां पर अलग है, तो ये इरेगुलर वर्ब या स्ट्रॉन्ग वर्ब, आपको जैसा बोलना है आप वैसे बोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यहां पर अगर मैं लिखता हूं टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद लेना, चखना। टेस्ट का मतलब क्या होता है? स्वाद लेना, चखना। काम ही है ना, रनिंग एक्शन है। अब यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है?
यहां पर आपको ई तो ऑलरेडी है, डी लगा देना है, और ये भी क्या हो जाएगा, टेस्टेड, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टेस्टिंग। टेस्टेड, टेस्टेड, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेस्टिंग। अब मुझे एक बात बताइए कि इस वर्ब में V2 और V3 फॉर्म सेम आए, अलग अलग आए? टेस्टेड, टेस्टेड सेम आए ना, सेम आए, अलग अलग आए? सेम आए। ठीक है, अगर मैं आपको और एक बार बताऊं, जैसे फाइट है, फाइट लड़ना, फाइट लड़ना, फाइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, इसको कई सारे लोग फाउट पढ़ते हैं, फाउट, लेकिन ये फाउट नहीं पढ़ना है, इसको फॉट पढ़ना है, फॉट, FOT, फॉट लिखना है, FOUGHT है, लेकिन पढ़ना कैसे है, FOT, फॉट। और इसका थर्ड फॉर्म भी कैसे आ जाएगा, सेम, फाइट, फॉट, फॉट। अब फोर्थ फॉर्म आप गेस कीजिए, यू आर राइट, ये हो जाएगा फाइटिंग, फाइट, फॉट, फॉट एंड फाइटिंग। अब ये दोनों वर्ब भी कैसे हैं, सेम है। V2 और V3 कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। और अगर मान लीजिए कोई भी V2 और V3 वर्ब अगर सेम होते हैं तो उसे हम कहते हैं वीक वर्ब। क्या बोलते हैं, वीक वर्ब। या फिर आप गेस कीजिए उसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, चाहे तो हम उसको बोल सकते हैं रेगुलर वर्ब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेगुलर वर्ब भी बोल सकते हैं। तो V2 और V3 अगर अलग अलग हो गए तो हम उसका क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ब, इरेगुलर वर्ब। सेम रहेंगे तो क्या बोलेंगे, वीक वर्ब या फिर रेगुलर वर्ब। और ये हर एक वर्ब के लिए लागू पड़ता है। उसको आपको इतना ही याद रखना जरूरी है, आपको ध्यान देना है जरूरी है कि V2 और V3 अलग अलग है या V2 और V3 सेम है, इतना देख लो। उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि वर्ब को स्ट्रॉन्ग बोलना है, वीक बोलना है। लेकिन एक बात मैं आपको एक टिप आपको बहुत क्लियरली दे दूं, इंग्लिश लैंग्वेज में 90% वर्ब वीक होते हैं। तो समझना आसान हो गया, मुश्किल हो गया, श्योरली समझना काफी आसान हो गया, क्योंकि एक पूरे की पूरी आप अगर इंग्लिश में मान लो कि 10,000 वर्ब हैं तो 10,000 वर्ब में से 9,000 वर्ब V2 और V3 में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। 10 में से 9, 100 में से 90। तो मुझे एक बात बताइए कि V2 और V3 अगर सेम है तो हमको पढ़ने में कितनी आसानी हो रही है, क्योंकि आपको सिर्फ याद रखना है V2 को, V3 तो वैसे रहेगा। लेकिन 10% वर्ब ऐसे होते हैं, 10%, या फिर आप यूं 10 से भी कम, अगर आप 10 से भी कम मान के चलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 से भी कम ऐसे वर्ब होते हैं। कभी कभी तो आप, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि 5 या 6%। देखो इसकी पूरी गिनती या इसकी पूरी गणना करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10, 3, 4, 5, 6 ऐसे बोलने वाले भी हैं जो 3 या 4 या 5% वर्ब जो होते हैं वो सिर्फ अलग अलग होते हैं, या 90, 92, 94% जो वर्ब होते हैं V2 और V3 में सेम होते हैं। इसलिए आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, जो ध्यान से सुनिए। V4 फॉर्म तो हमेशा ING रहेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सर ये V1, V2, V3, V4 फॉर्म हम लगाते कहां पर हैं, इसको दो तरीके से मैं समझा सकता हूं, इसको मैं दो तरह से समझा सकता हूं। अगर आप इसको टेंस के हिसाब से देखो, इसको टेंस के हिसाब से देखो तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। तो अगर आप टेंसेस के हिसाब से जाओ तो एक बात याद रखिए यहां पे, आई होप आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। नाउ आपको टेंस के हिसाब से आप जा सकते हैं कि इंडेफिनिट में कैसे देखिए, जो भी इंडेफिनिट टेंस है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो भी इंडेफिनिट टेंस है लगभग वहां पर V1 ही आता है, राइट। और जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं वहां पर V4 आता है। जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं वहां पर V3 आता है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं वहां पर फिर से V4 आता है।
राइट। तो आप यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। फाइन, अगर हम इंडेफिनिट टेंसेस को लेते हैं तो यहां पर हमेशा आता है V1। अगर हम कंटिन्यूअस टेंसेस को लेते हैं तो यहां पर आता है V4। अगर हम लेते हैं परफेक्ट टेंसेस को तो यहां पर आता है V3। और अगर हम लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को अगर हम लेते हैं यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को तो यहां पर आ जाता है V4। इंडेफिनेट के लिए V1 कंटिन्यूअस, V4 परफेक्ट टेंसेस, V3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस V4। इसको हम पार्टिसिपल भी बोलते हैं, इसको जनरली क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल भी बोलते हैं। अब देखिए इंडेफिनेट टेंसेस को सिंपल भी बोलते हैं। इंडेफिनेट टेंसेस क्या बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलिए या फिर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए, आप पास्ट इंडेफिनेट बोलिए या फिर आप सिंपल पास्ट बोलिए, आप फ्यूचर इंडेफिनेट बोलिए या फिर आप सिंपल फ्यूचर बोलिए, बात एक ही है। उसी तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलिए या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलिए, आप पास्ट परफेक्ट बोलिए या फिर आप पास्ट पार्टिसिपल बोलिए, आप फ्यूचर परफेक्ट बोलिए या फिर आप फ्यूचर पार्टिसिपल बोलिए, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इट्स क्वाइट ओके। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, यहां पर मैंने आपको बताया कि जो भी इंडेफिनेट टेंस होगा वहां पर V1 होगा, लेकिन एक इंग्लिश लैंग्वेज में आपको तीन हेल्पिंग उसके साथ ध्यान देना पड़ेगा। एक होता है डू, एक होता है डज और एक होता है डिड। ये इंग्लिश लैंग्वेज के स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आप यूं समझ सकते हैं कि ये दामाद हैं इंग्लिश के, सन इन लॉज हैं, इनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए हमेशा, राइट। वो कैसे, देखिए डू आएगा तो V1 आएगा, डज आएगा तो भी V1 आएगा, डिड आएगा तो भी V1 आएगा। जैसे अगर मैं कहूं आई डू प्ले, अगर मैं लिखूं आई डू प्ले, अगर मैं लिखूं ही तो थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा, ये हमेशा आएगा सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर सेकंड पर्सन, प्लूरल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये हमेशा आएगा सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए और ये सबके लिए आएगा। यहां पर थोड़ा सा शायद आपको दिक्कत हो रही है देखने में मैं इसको पूरा एक बार इरेज करके आपको बता देता हूं कि हमेशा डू के साथ आएगा सिंगुलर फर्स्ट पर्सन या फिर प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, डज के साथ हमेशा आएगा सिंगुलर थर्ड पर्सन और डिड के साथ हर कोई आएगा सिंगुलर फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर प्लूरल फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां पर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई, प्लूरल फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है वी, प्लूरल सेकंड पर्सन का मतलब होता है यू और प्लूरल थर्ड पर्सन का मतलब होता है दे। यहां पर स्त्री का मतलब होता है ही, शी, इट, दिस, दैट और यहां पर S1 का मतलब फिर से आई, यू और ही, शी, इट। यहां पर प्लूरल फर्स्ट पर्सन है, यहां पर वी, दे या फिर से यू। अब डस के लिए हम डू और डस में वैसे तो कोई फर्क है ही नहीं, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है और डिड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन यहां पर होता क्या है, आप देखिए कि हम बोलते हैं आई डू प्ले, अगर मैंने बोल दिया कि आई डू प्ले तो यहां पर मैं लिखूंगा ही, थर्ड पर्सन के लिए स्त्री के लिए क्या आएगा, ही डज प्ले, राइट। और फिर मैं लिखूंगा, अब मैं इसके साथ कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर सकता हूं, वो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, डिड के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं बोला कि वी डिड प्ले तो यहां पर इस सेंटेंस को मैंने आपको क्या बोला है, तीनों भी दामाद है इंग्लिश लैंग्वेज के, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अब यहां पर ये सेंटेंस में अपीयर हो रहे हैं, मतलब सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं, डू डज और डिड सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इसको आप ऐसे भी लिखो जैसे आई प्ले, मतलब आपने डू को पूरी तरह से वहां पर से गायब कर दिया, आई प्ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने यहां पर क्या इस्तेमाल किया, V1 और ये V1 का V1 ही रह गया, कोई चेंज नहीं है यहां पर, V1 का V1। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ही डज प्ले, ही डज प्ले, अब आप डज भी गायब कर सकते हो यहां से ही, अब ये डज का जो S है वो जाके वर्ब के साथ चिपक जाएगा। अब यहां S आएगा, ES आएगा, इसके लिए बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, लेकिन उन रूल्स पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि कोई बोलता है कॉन्सोनेंट अगर आ गया, वोवेल अगर आ गया, तो उन सब चीजों में आप पढ़ो ही मत। आप सिंपल एक बात मैं आपको बताता हूं कि स्पेलिंग को देखो और S और ES डिसाइड कर लो। गो आया तो S नहीं लगाओगे, आप कॉमन सेंस है। जियो गो आया तो आप ES तो नहीं लगाओगे, नहीं तो ES ही लगाओगे, सॉरी गो आया तो ES ही लगाओगे, गोज हो जाएगा।
अगर आप सिर्फ एस लगाओगे तो गॉस हो जाएगा, और COME आएगा तो आप एस लगाओगे, आप ES लगाओगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ई होता है, और अगर आप ES लगाओगे तो कमीज हो जाएगा। तो इतना कॉमन सेंस तो होता है। लेकिन आप अगर देखो यूट्यूब के वीडियोस, या फिर अगर आप डेटा देखो, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि डेटा बहुत सारा है, तो उसमें ऐसा लिखा जाता है कि प्ले होता है, अगर वाई से पहले हमको ओवेल का साउंड आ गया तो वहां पर आपको क्या बोलते हैं ईडी लगाना पड़ता है, या फिर अगर नहीं आया तो आपको IED लगाना पड़ता है। ये सब रूल्स लॉन्ग टर्म में काम को नहीं आते। PLAY, ए क्या है? ओवेल है, वाई से पहले ओवेल का साउंड आया तो प्लेड का सेकंड फॉर्म क्या होना चाहिए? होता है ED ING, प्लेड प्लेइंग। लेकिन एस से वाई, अब यहां पर ए ओवेल है, वाई से पहले आया ना, तो ये ED क्यों नहीं होता? ये एस से ID हो जाता है। और PAY, तो वहां पर भी ओवेल आया है, तो PAYED क्यों नहीं होता? वो PAID हो जाता है। RAID है, राइट? तो यहां पर तो ये इन सब चीजों में आप पढ़ना ही नहीं है आपको। आप इतने कॉमन सेंस, इतना छोटा मामूली कॉमन सेंस सभी को होता है कि स्पेलिंग को कैसे बैलेंस किया जाता है। स्पेलिंग को बैलेंस करने के हिसाब से आप वहां पर एस या ES अपीयर होना चाहिए, वो दिखाएगा। वर्ब के साथ एस का आना मतलब एब्सेंस ऑफ डज। प्रीवियस वीडियो को भी आप देख लीजिए, उसमें मैंने एक ओवरव्यू देते समय आपको बताया था। वर्ब के साथ अगर एस आ गया तो वहां पर आपको इस बात पर ध्यान देना है कि हमने डज को वहां से उड़ा दिया है। डज उड़ गया, वर्ब के साथ एस आ जाएगा। अब वी डिड प्ले, इसको हम लिखेंगे वी प्लेड, वी प्लेड, तो V1 का क्या हो गया? V2 हो गया। आप यूं याद रखिए, डू अगर आप सेंटेंस से हटाते हो तो यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। डू हट गया, V1 का V1, डज हट गया, V1 के साथ S या ES, स्पेलिंग बैलेंस करने पर डिपेंड करता है। डिड हट गया, V1 का V2। आपको मैंने इतना सब कुछ क्यों समझाया पता है? मैं आपको वर्ब फॉर्म समझा रहा हूं, लेकिन डू डज डिड मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? इंडेफिनिट टेंसेस में हमेशा V1 आता है। हाँ, यहां तो कंटिन्यूअस टेंसेस में V4 आता है 100%। यहां पर परफेक्ट टेंसेस या पार्टिसिपल टेंसेस में V3 आता है 100%। यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में V4 आता है 100%। लेकिन इंडेफिनिट टेंसेस में V1 आता है, ये 100% नहीं है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया। यहां पर अगर आप डिड हटा दो, वैसे तो V1 ही आया यहां पे, राइट? यहां पर क्या है? V1 आया, लेकिन सेंटेंस में V2 अगर आता है तो वो क्या दिखाता है? एब्सेंस ऑफ डिड, एब्सेंस ऑफ डिड। अगर मान लीजिए कोई भी V2 आया तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? एब्सेंस ऑफ डिड लगा के चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग? आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और ठीक से समझ में आ रहा है, राइट? अब इंडेफिनिट टेंसेस में डिड अगर निकाल दिया जाए, या फिर डिड को अगर थोड़ा सा हटा दिया जाए, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाए, तो वहां एक ही V2 आता है, बाकी सब जगह पर V1 ही आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता, राइट? देखिए, हम थोड़ा सा वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? V1, V2, V3 और V4। V4 भी बोल सकते हैं, V1 प्लस ING भी बोल सकते हैं। अब यहां पर आप एक बात देखिए, मैं यहां पर एक वर्ब लगा रहा हूं, वॉक, सेकेंड फॉर्म वॉक्ड, वॉक्ड एंड वॉकिंग, राइट? अगर मैं आपको यहां पर बोला कि राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन एंड फोर्थ फॉर्म डेफिनेटली, क्या हो जाएगा? राइटिंग। अगर मैं यहां पे लगाऊं ईट, तो यहां पर हो जाएगा एट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन एंड फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ईटिंग। अगर यहां पर मैं लगाऊं सेंड, सेंट, यहां पर मैं लगाऊंगा सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट या फिर सेंडिंग। देखिए, ये तो 4 वर्ब के फॉर्म्स हैं, और मैंने आपको बताया कि वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वर्ब का लिस्ट भी मिल जाएगा। वर्ब के कमाल दिखाने मेरे को आपको। वर्ब सेंटेंस का राजा होता है, और वर्ब के मिजाज इतने होते हैं। वर्ब ऐसे बादशाह इंग्लिश लैंग्वेज के, मिजाज बदलते हैं तो उनके नखरे भी बदल जाते हैं। पहले मैंने क्या बताया? V2 और V3 अगर सेम होते हैं तो वीक वर्ब हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं तो स्ट्रांग वर्ब हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, देखिए आगे के वीडियोस में आपको एडवर्ब क्या होता है,
एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये सब कुछ बढ़ाया जाएगा आगे आपको, लेकिन अभी बात से बात आई तो आपको समझा रहा हूं मैं। आप एक काम कीजिए, कि आप किसी भी वर्ग के आप ध्यान दीजिए यहां पर, किसी भी वर्ग का V3 साइड में हटा लीजिए, किसी भी वर्ग का V3 साइड में हटा लीजिए। जैसे हम यहां पर एक V3 हटा लेते हैं साइड में, ईटन। मैं रैंडम वर्ब सेलेक्ट कर रहा हूं यहां से, ईटन, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा V3 हो गया। अब हम इसको सेंटेंस में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हमने इसको अलग से हटा लिया है, इस वर्ब को हमने तोड़ लिया है, प्लग कर लिया है। प्लग मतलब तोड़ के बाजू में कर दिया है। और ये इन वर्ब्स के अंदर नहीं, मैं बताऊं कि दुनिया के किसी भी वर्ब में से आप क्या कीजिए, V3 को हटा लीजिए। जैसे आप V3 को हटाते हैं, या फिर मैं आपको थोड़ा सा इस तरह समझाता हूं, आप क्या कीजिए, आप V3 को हटा लीजिए किसी भी वर्ब के, और यहां पर एक बड़ा लिख रहा हूं मैं नोट, आप किसी भी V3 को हटा लीजिए, किसी भी V3 को हटा लीजिए। तो उस V3 का मतलब हो जाएगा, ये याद रखिए, किया हुआ। क्या हो जाएगा, किया हुआ, याद रखिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा किया हुआ। अरे गड़ी में पॉइंट, क्या हो जाएगा, किया हुआ। अब हम एक काम करते हैं, इसमें से कोई भी एक वर्ब ले लेते हैं। अब ईटन, V3 ईटन ही है ना यहां पे, तो ये कैसे हो जाएगा, क्या किया हुआ, क्या किया हुआ, खाया हुआ। क्या किया हुआ, खाया हुआ। यहां पर मैं लिख रहा हूं ईटन, क्या हो रहा है, ये खाया हुआ। यहां पर मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं इसको, ताकि आपको ठीक से समझ में आए। ईटन, ये क्या हो रहा है, खाया हुआ। अब ये वर्ब नहीं रहता, V3 बाहर निकाल लिया आपने, अब ये वर्ब नहीं रहेगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हम किसको बोलते हैं, जो भी नाम के बारे में जानकारी देगा, नाउन के बारे में जो जानकारी देगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। नाम पद विशेष एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके ऊपर एक लंबी क्लास लूंगा मैं आगे, लेकिन अभी बात से बात निकले तो समझा देता हूं मैं आपको, राइट। जैसे लड़का नाम है, अच्छा लड़का, अच्छा लड़के के बारे में जानकारी है, तो जब भी नाउन के बारे में जानकारी आएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव। एज सिंपल एज दिस। नाउन के बारे में कोई भी जानकारी, एडजेक्टिव, राइट। तो V3, किसी भी वर्ब का V3 अगर आप हटा लेते हैं, निकाल देते हैं, तो वो वर्ब नहीं रहता, वो बन जाता है एडजेक्टिव, और उसका मतलब होता है किया हुआ। अब हम यहां पर देखते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पे। अब आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, ईटन मैंगो, खाया हुआ आम। क्या किया हुआ आम, क्या किया हुआ आम, ईटन मैंगो। ये V3 फॉर्म में आया है, लेकिन यहां पर वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसलिए 100% वर्ब का V3 फॉर्म बाजू में हटाइए और वो एडजेक्टिव बन जाएगा। वर्ब के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो लगभग कोई पढ़ाता नहीं है। उसी तरह से सेंट मैसेजेस, किया हुआ। अब थोड़ा प्लूरल हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, थोड़ा अगर प्लूरल हो जाएगा तो आप क्या लिखते हैं यहां पे, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं किए हुए। क्या लिख सकते हैं, किए हुए। या फिर आप इसको लिख सकते हैं की हुई। क्या लिख सकते हैं, किया हुआ, किए हुए। या फिर आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, की हुई। किया हुआ, किए हुए, या फिर की हुई। जैसे सेंट मैसेजेस, कैसे बोलोगे, भेजे हुए संदेश। संदेश कैसे, भेजे हुए। जैसे मैं बोलूंगा रिटर्न नोट्स, नोट्स कौन से, लिखे हुए। तो आप याद रखिए कि V3 फॉर्म अगर आप कभी भी वर्ब में से हटा लोगे तो वो वर्ब नहीं रहेगा, वो बन जाएगा एडजेक्टिव, और उसका मतलब होगा किया हुआ, किए हुए, की हुई। रिटर्न लिखा हुआ, ईटन खाया हुआ, वॉच्ड देखा हुआ, वॉकड चला हुआ, द वॉकड डिस्टेंस चला हुआ अंतर, राइट।
इफ आई से व्हाट यू कॉल फ्राइड कुकीज, भुने हुए बिस्किट्स. इफ आई से डेड पीपल, डाई डेड डेड, डाई डाइड डाइड डाइंग, तो डाइड मैन, डाइड को हम डेड भी बोलते हैं, तो भी क्या हो जाएगा V3, मरा हुआ, किया हुआ, आया हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ. राइट. रेड मैसेजेस, पढ़े हुए मैसेजेस. डिलीटेड मैसेजेस, निकाले हुए मैसेजेस. रिसीव्ड मैसेजेस, प्राप्त किए हुए मैसेजेस. किया हुआ, किए हुए, की हुई, किया हुआ, किए हुए और की हुई. वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव भी होता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अब यहां पर एक बात बताया था मैं आपको, क्या वर्ब के कितने फॉर्म्स? V4. मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. अब यहां पर मैं आपको फिर से एक नोट दे रहा हूं, तो ध्यान दीजिए. ये नोट है V4 के बारे में. किसके बारे में? V4 के बारे में. वैसे तो आप जानते हैं कि V4 कंटिन्यूअस टेंसेस में भी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और इसके अलावा ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी. लेकिन क्या होगा उस वर्ब का अगर हम उसको वर्ब लिस्ट से हटा लेते हैं? जैसे V3 को हटाया, एडजेक्टिव बन गया, किया हुआ, किए हुए, की हुई हो गया. तो अगर हम V4 हटा लेते हैं तो क्या होता है? वो भी कैसे होता है मैं दिखाता हूं आपको. वो या तो बनता है नाउन, तो क्या बनता है? या तो बनता है नाउन, या तो बन जाता है नाउन, या फिर से क्या बन जाता है? एडजेक्टिव. फिर से क्या बन जाता है? एडजेक्टिव. तो यहां पर आपको ध्यान इस बात का देना है, या तो नाउन बन जाएगा या फिर ये एडजेक्टिव बन जाएगा. वर्ब का कोई भी फॉर्म क्या बन जाएगा? अगर उसके अलग किया जाता है, उसको आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो तो मीनिंग देगा ही देगा. वी हैव बीन कमिंग, शी इज गोइंग, वी वर थिंकिंग, वो जो भी है. लेकिन अगर उसको सेंटेंस में से प्लग करके, काट कर, तोड़कर बाजू में हटा लेते हो, तो उसका वजूद बदल जाता है. और ये जो होता है वर्ब का V4 फॉर्म हमेशा क्या बन जाता है? या तो नाउन बन जाता है या फिर एडजेक्टिव बन जाता है. हम देखते हैं इसको कैसे होता है. राइट. देखिए, हम बोलते हैं स्मोकिंग. हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? स्मोकिंग इज इंजूरियस. अब टू हेल्थ आपको सबको पता ही है, ठीक है. स्मोकिंग इज इंजूरियस. तो किसको हेल्थ इंजूरियस होती है? हेल्थ के लिए इंजूरियस होती है. लिख दो, परफेक्ट. सब आपको हर सिगरेट पैक पे मिल जाएगा और देखने के लिए. स्मोकिंग इज इंजूरियस. तो यहां पर स्मोकिंग काम है या नाम है? स्मोकिंग यहां पर काम है या नाम है? आप किसी होटल में जाते हैं, आप देखते हैं स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड. वहां पर क्या लिखा होता है? स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड. धूम्रपान, धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान मना है. तो धूम्रपान काम है या नाम है? डेफिनेटली यहां पर क्या हो रहा है? ये नाम है. और जब भी वर्ब फॉर्म V4 फॉर्म नाउन बनता है तो इसको जिरंड भी कहा जाता है. इसे क्या कहा जाता है? इसे जिरंड भी कहा जाता है. इंग्लिश लैंग्वेज में जिरंड भी कहा जाता है. इसको लिख दिया मैंने यहां पे. जब भी V4 फॉर्म सेपरेट आएगा, सेंटेंस से टूट कर बाहर आएगा, वो अपनी वर्ब की हैसियत खो देगा और वो बन जाएगा नाउन या फिर एडजेक्टिव. राइट. और वो क्या बन जाएगा? नाउन बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा. लेकिन वो जो भी आएगा उसको वो जिरंड बन जाता है. जिरंड. वर्ब अपनी हैसियत खो देता है और सेंटेंस में आता है, उसको किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती. ना एम की, ना आर की, ना इज की, ना हैव बीन की, ना हैज बीन की, ना हैड बीन की, ना वर की, ना वाज की, ना विल हैव बीन की, ना कुड हैव बीन, किसी की जरूरत नहीं होती उसको. वो अपना मीनिंग खुद बना सकता है. वो या तो बन जाता है नाउन या फिर बन जाता है एडजेक्टिव. और अगर आप इसको टोटली देखो तो ये जिरंड भी कहलाता है. और जिरंड इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम यहां पर देखते हैं कि इसकी, जैसे मैंने आपको V3 का मीनिंग अभी क्या क्या बताया? V3 का मीनिंग आपको किया हुआ, किए हुए, की हुई बताया ना. तो इसके भी कितने हिंदी मीनिंग्स होते हैं आपको देख लो, आपको बेटर समझ में आ जाएगा. राइट. अब आप यहां पर देखिए इसके मीनिंग क्या क्या होता है. इसका मतलब होता है करते करते, करते करते, करते हुए, हाँ, करते करते, करते हुए,
राइट। करने का, करने का क्या क्या मतलब, करते करते, करते हुए, करने का, सिर्फ, करना। क्या क्या मीनिंग और देखिए इसके, करते करते, करते हुए, करते करते, करते हुए, करने का, करना। अब क्या करना, जो वर्ब है वो करना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, स्लीपिंग टाइम, सोते सोते समय, सोते हुए समय, या सोने का समय। क्या करने का समय, एग्जैक्टली सोने का समय। यहां पर कैसे हो जाएगा, स्लीपिंग टाइम। क्या हो जाएगा, सोने का समय। तो कौन सा समय, समय तो यहां पर नाउन हो गया, तो स्लीपिंग क्या हो जाएगा यहां पर, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो भी नाउन के बारे में जानकारी देगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो V4 फॉर्म जो है उसको अगर सेंटेंस में से निकाल लिया जाए, नाउन एडजेक्टिव बनता है और इतने सारे मीनिंग दे सकता है। क्या क्या, करते करते, करते हुए, करने का, करना। राइट। देखो हम ऐसे भी लिखते हैं, सीता केम, सीता केम टू मी रनिंग, सीता केम टू मी रनिंग। राइट। तो सीता मेरे पास कैसे आई, कैसे आई, भागते भागते आई। कैसे आई, यहां पर मीनिंग क्या हो रहा है, रनिंग, करते हुए, करते करते, कैसे आई, भागते भागते आई। तो आप इन सभी मीनिंग्स को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप V4 फॉर्म बाहर निकालते हो तो नाउन भी बन सकता है और ये एडजेक्टिव भी बन सकता है। इसके ऊपर आगे ना बढ़ते हुए इसी को रिपीट करके इसके ऊपर एक सेक्शन देकर मैं आपको इसके कुछ नोट्स देने का भी प्रयत्न करूंगा ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़े। एक बार पूरा सेशन में समराइज कर देता हूं। आज हमने शुरू किया वर्ब से और मैंने बताया वर्ब होता है एनी वर्ब और एनी एक्शन। V2 और V3 अगर सेम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वीक वर्ब या फिर बोलते हैं रेगुलर वर्ब। अलग अलग होते हैं तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब या फिर हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। राइट। वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं इंडेफिनिट टेंसेस होगा, V1 आ जाएगा, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर। कंटिन्यूस होगा, V4 आ जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, V3 आ जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, V4 आ जाएगा। डू डस डिड इंग्लिश लैंग्वेज के दामाद होते हैं। डू निकल जाएगा, V1 का V1 रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस में। डू ले भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। डज आएगा तो V1 आएगा, डज हट जाएगा V1 के साथ यस या यस आएगा। वो अपने आप अपनी होशियारी से, अपनी विट एंड विजडम से आप लगा लीजिए एस और यस को। तीसरी बात यहां पर है कि डिड आएगा, V1 आएगा। डिड निकल जाएगा, V1 का V2 हो जाएगा। राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि V3 फॉर्म वर्ब का, V3 फॉर्म अगर आप बाहर निकाल दोगे तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा और V4 फॉर्म अगर आप बाहर निकालते हो तो वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। वो मूलतः वर्ब फॉर्म्स ही होते हैं, बेसिकली वो वर्ब फॉर्म्स ही होते हैं, लेकिन क्योंकि हम उनको वर्ब की कैटेगरी से अलग कर तोड़कर बाहर निकाल रहे हैं, हर एक वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव बन जाता है और हर एक V4 फॉर्म एडजेक्टिव भी बनता है, नाउन भी बनता है। हिंदी में उसके मीनिंग दिए हुए हैं। अगले सेशन में इसको एक बार रिपीट कर वर्ब को और ज्यादा एक्सप्लोर करना जरूरी है। राइट। ये पहला सेशन है वर्ब के ऊपर। वर्ब के ऊपर हमें और भी कई सारे सेशंस करने हैं और इससे भी इन डेप्थ सेशंस करने हैं। पहले सेशन में इसको ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लर्न करते रहिए, शेयर कीजिए और इसका पूरा मजा उठाइए। प्रदीप कुलकर्णी टेकिंग साइन ऑफ यू। थैंक यू।